नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से बहुत ज़्यादा खाइफ है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है। इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजने का फैसला हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का यह कहना था कि मलिक शहजाद साहब को उधर लाहौर हाई कोर्ट में ही होना चाहिए, ताकि जो पूरा पंजाब है इसकी जुडिशरी का निज़ाम जो है वो बड़े नज्म व नस्क और डिसिप्लिन के साथ जो है वो चलता रहे। लेकिन हुकूमत नाज़रीन ये चीज़ नहीं चाहती। इस हवाले से मैं बारहा अपने कई व्लॉग्स में बात कर चुका हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता और इसी डर से, इसी खौफ से जो है वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा था, ताकि पीछे से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं वहां पे अपनी मर्जी के जज लगाए जाए। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जजेस की तैनाती होनी है वो अपनी मर्जी से की जाए। लेकिन नाज़रीन, मलिक शहजाद अहमद खान ने हुकूमत के इस मंसूबे का तिया पांचा कर दिया और उनकी जई तई फेर कर रख दी। और इससे पहले कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का ऐलान कर दिया। और इस हवाले से उन्होंने जजेस का ऐलान भी कर दिया कि फलां फलां जज जो है वो फलां फलां डिवीजन के ये जो मामलात है उसको देखेगा। लेकिन नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वहां पर इस हवाले से अभी थोड़ी देर पहले दरखास्त दायर कर दी गई है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये जो फैसला सुनाया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से जजेस तैनात कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले को फसे पुश्त डाल दिया है। इसके खिलाफ नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को जो है वो रिवर्स किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला, इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। इस हवाले से कल ही समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला जो है वो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जबकि नाज़रीन मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने किन किन जजेस के हवाले ये जिम्मेदारी सौंपी थी। लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस ये केस सुनने जा रहे थे। जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस मिर्जा वकास रूफ, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस राहील कामरान, ये वो जजेस हैं जो इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की सरबराही करेंगे। तो इस चीज़ से नाज़रीन हुकूमत इस वक्त खौफजदा है कि फॉर्म 47 का जो है ना वो भांडा फूट ना जाए और फिर ये सीटें जो है वो तरीके इंसाफ के पास वापस चली जाएंगी और पता चल जाएगा कि जनाब लाहौर के अंदर तो नून लीग एक भी सीट नहीं बचा सकेगी। लिहाजा अपनी मर्जी के जजेस के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने साबिक जजेस के ऊपर मबनी एक कमीशन बना दिया था कि जनाब हम आपस में बैठ के मिल बांट कर लेंगे और अपनी मर्जी के फैसले जो है वो हम सुना देंगे। लेकिन नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो पूरे इस मामले में, इस पूरी इनके इस गेम प्लान में आड़े आए और उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का ऐलान कर दिया। इसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना फैसला जो है वो जारी कर चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं और उसके खिलाफ जो है वो अदम एतमाद भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है रावलपिंडी, वहाँ पर एक जज हैं, उनके बारे में ये इतलात थी कि उनकी अदालतों में तहरीक इंसाफ के लोगों के केसेस चले हुए हैं। 9 मई से मुतल्लिक वो केसेस हैं और मेरिट पे फैसला आएगा, तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो जाएंगे। तो इस हवाले से हुकूमत ने, जो प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि वो जो केसेस हैं वो किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। तो इसके ऊपर नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी है हुकूमत की। इसके साथ साथ हुकूमत को 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है और कहा है कि जनाब आप जजेस की तौहीन कर रहे हैं और आइंदा अगर ऐसी कोई दरख्वास्त आई तो फिर इससे भी ज़्यादा सख्ती से जो है आपके साथ निपटा जाएगा। और इस तरह नाज़रीन जो रावलपिंडी की अदालत है और उसके जो जजेस को ट्रांसफ़र करने का मामला है उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो तहस नहस करके रख दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाज़रीन उन्होंने भी बड़ा दबंग किस्म का फैसला किया और वहाँ पे भी यही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला चल रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम है, वो फैसले जो है वो सुनाने जा रहे हैं। उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो नून लीग के उम्मीदवारों के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महसूस हो रहा है कि नून लीग जो है वो इस्लामाबाद की सीटों से हाथ धो बैठेगी। तो जो नून लीग के तीनों वो जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने जजेस के ऊपर अदम एतमाद किया और कहा कि जनाब आप हमारे केसेस जो है वो नए जजेस की जानिब ट्रांसफ़र करें। ये इलेक्शन कमीशन खुद इस मामले को देखे, हमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है। तो इस हवाले से नाज़रीन बाद में मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की भरपूर अंदाज में सरजनिश की। ये जो नून लीग के तीनों उम्मीदवार हैं इनके ऊपर उन्होंने कड़ी तनकीद की कि ये होते कैसे हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर अदम एतमाद करते हैं या ये जजेस की तौहीन करते हैं। इसके ऊपर नाज़रीन जो आमिर फारूक हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने नाज़रीन इसके ऊपर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं और
उनका कहना है कि जो अंजुम अकील खान हैं, ये ज़ाहिर है वहाँ पर जीते हुए एमएन है, इनको जनाब 24 जून को ज़ाती हैसियत में तलब किया जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तौहीन अमेज़ अल्फाज जो हैं वो अंजुम अकील साहब ने इस्तेमाल किए हैं और इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो सख्त किस्म का नोटिस जारी किया और इस हवाले से उन्होंने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है कि कोई और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इन 3 सीट्स का मामला नहीं देखेगा, ना इलेक्शन कमीशन देखेगा, ना आप साबिक जिसके ऊपर मबनी जो है वो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, ना ही आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी और जज को जो है ये केस ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वही जज इस केस को सुनेंगे जिनके पास ये केस लगा हुआ है और इसके ऊपर कोई जो है वो नोक झोंक नहीं चलेगी और उल्टा तौहीन अदालत की कार्रवाई के आगाज करने की धमकी जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लगाई है। और इस वक्त नाज़रीन हुकूमत को जो है ना वो दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और अच्छी खबर है और वो ये है कि इद्दत निकाह केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि सेशन कोर्ट जो है वो 10 दिनों के अंदर अंदर इस केस को चलाए, ख़त्म करे और फौरी तौर पर जो है वो फैसला सुनाया जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए हैं और वहाँ से ये फैसला सादर फरमाया गया है। और इससे पहले नाज़रीन आपको पता है कि इमरान खान साहब को इद्दत निकाह केस में सज़ा सुनाई गई, उसके बाद ये केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद वहाँ पे चलता रहा। वहाँ पे 3 माह इसकी प्रोसीडिंग्स होती रही और 3 माह के बाद जो है वो एकदम जज साहब कहते हैं, वो भी उस वक्त जब फैसला महफूज हो चुका है और फैसला सुनाया जाना है, उस वक्त जज साहब ने ये कहा कि जनाब मेरे ऊपर जो है वो खावर मानिका ने अदम एतमाद कर दिया, लिहाजा मैं इस केस को आगे ट्रांसफर कर देता हूँ। 3 माह केस लाने के बाद उस केस को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि अब जो है एक नए जो एडिशनल सेशन जज हैं उनकी अदालत में ये केस लग चुका है और उनसे दरख्वास्त की है कि आपने 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो इस केस को ख़त्म करना है। दूसरी जानिब नाज़रीन तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत बड़ी और अच्छी खबर है और वो ये है कि इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और ये शेख रशीद साहब हैं, अली नवाज़ अवान साहब हैं, इनको आज़ादी मार्च के जो केसेस हैं उसमें बाइज़ तौर पर बरी किया जा चुका है। अदालत ने आज के रोज़ इमरान खान, शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी, अली नवाज़ अवान और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में इन्हें बाइज़ तौर पर जो है वो बरी कर दिया है। तो ये नाज़रीन खान साहब के लिए एक और बहुत बड़ी और अच्छी खबर जो है मौसूल हुई है। मजमूई तौर पर नाज़रीन इस वक्त जो अदलिया है वो हमें वाज़े तौर पर स्टैंड्स लेती हुई दिखाई दे रही है। आप देखें कि सरगोदाकिन सदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने कैसे जो है वो स्टांस लिया हुआ है, उसके ऊपर मैं डिटेल व्लॉग अभी कर चुका हूं। अगर आप उस मामले की डिटेल में जाना चाहते हैं तो पिछला व्लॉग जो है आप हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसको देख सकते हैं। देखिए लाहौर हाई कोर्ट में कैसे जो है वो मलिक शहजाद साहब ने जो है इस हुकूमत को टफ टाइम दिया हुआ है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखें तो वहाँ पर भी जो है जजेस बहुत बिखरे पड़े हैं और इस वक्त हुकूमत जो है वो हमें बहुत बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है और अदालती महाज पर इन्हें बहुत बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।